हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग इसी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे जहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी बता दूं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बच्चा पासिंग का एज सच टेंशन नहीं लेता है, लेकिन एग्रीगेट मेकर इस सब्जेक्ट को मानता है तो उसका टारगेट हमेशा 80 प्लस रहता है और वो सोचता है 80 बियॉन्ड जब जाऊंगा तभी जाके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आती है आपके पास टाइम टू टाइम, जैसे 6 महीने पहले एक स्ट्रैटेजी आती है, 3 महीने पहले एक स्ट्रैटेजी आती है, फिर एग्जाम के 1 महीने पहले स्ट्रैटेजी आती है, एग्जाम के वीक की स्ट्रैटेजी आती है, 1 डे बिफोर एग्जाम की स्ट्रैटेजी आती है। तो आज मैं आप लोगों के सामने 30 डेज बिफोर एग्जाम की स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स के पेपर में 70 लाना कोई मुश्किल बात नहीं है और 90 प्लस जाना थोड़ी मेहनत करके पॉसिबल है। ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं हर एक बच्चे को केटर करूंगा, चाहे उसने 80% सिलेबस कवर किया हो, 90% किया हो, 70% किया हो। शांति से ध्यान से पढ़िए, 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पीपीटी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए। ऑफ कोर्स आई नो आपके पास टाइम कम है, इसलिए 1.5 की स्पीड पर स्विच कर दीजिए। इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ लोग शेयर करते हैं, उनके शेयर करने से आपके पास पहुंचता है, आप शेयर करेंगे तो किसी और बच्चे के पास पहुंचेगा। तो देखिए, सिंपल सा प्लान बना रहे हैं हम, मे 25 का मास्टर प्लान है, सिंपल सा है। देखिए बेटा, आज एग्जाम के 1 महीने पहले, 1 महीना भी नहीं रह गया देखा जाए तो 1 महीना पहले मैं मान लेता हूं आप लोगों का एटलीस्ट 80% सिलेबस तो कवर हो जाना चाहिए। देखिए, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम कौन सा टॉपिक छोड़ दें, तो मैं आप लोगों को कहूंगा जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है, एक आधा पर्टिकुलर चैप्टर या चैप्टर के अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट, आप उसे छोड़ सकते हैं। ये कैलकुलेटेड रिस्क है। कोई भी चैप्टर के कोई भी यूनिट में से जरूरत से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 ले लीजिए, उसमें जब 4 यूनिट्स हैं तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन बन सकते, तो यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। एंड इफ एट ऑल स्टूडेंट वांट टू लीव एनी पर्टिकुलर चैप्टर, आप उसका वेटेज समझ लीजिएगा। जैसे कि चैप्टर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इन सबके रिस्पेक्टिव वेटेज है। कितना कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। तो 80% तो सिलेबस आपने कवर करना चाहिए। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमारा पब्लिक फाइनेंस रह गया, इंटरनेशनल ट्रेड रह गया, क्या हम छोड़ दें? छोड़ तो सकते हो, एग्जाम में वो आएगा तो आप 80% कवरेज लेकर जा रहे हैं। और मैं आपसे सबसे पहले ये कहूंगा कि अब तक तो आप लोगों ने सिलेबस पूरा कर लेना ही चाहिए था। एनीवेज, जितना भी आपने कवर किया 80% से ऊपर ही होना चाहिए। 100% रिकमेंडेड था तो ठीक है। मैं कुछ बच्चों का यहाँ पे 100% ये मान रहा हूँ। अब बच्चे ने 100% सिलेबस कर लिया, वो बोलता है कि सर मुझे चीजें याद नहीं, याद कैसे रहेगी आप लोगों को? जब हमने क्लासेस में कवर करवाया, 3-4 महीने में आपको हमने पढ़ाया, आपके लिए सिलेबस नया था, 4 सब्जेक्ट मैनेज करने थे, तो चीजें याद करने के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, चीजें समझ में आए और जब आप अपना रिवीजन करने जाए तो अच्छे से रिकॉल हो जाए, उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए नोट्स बनवाए जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं। तो बच्चा पढ़िए, आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पहला टास्क था। अब रिवीजन की बात आती है। रिवीजन करने के दो तरीके हैं। एक तो आपके पास रिकॉर्डेड मोड अवेलेबल है, जो मैंने प्रीवियस एग्जाम के लिए मैराथन कंडक्ट किए थे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप वो वाले मैराथन भी देख सकते हैं अगर आपको बहुत क्विक वे में आगे बढ़ना है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट मैराथन आ रहे हैं 18th में और 26 मई को। 18th मई को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, कोशिश रहेगी कि हम 6 चैप्टर्स कवर करें। ठीक है, 5 तो एनी विच हो ही जाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि 6 के 6 चैप्टर कंप्लीट करें, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 10। ठीक है, और 26 को बचे हुए चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने हर चैप्टर के अंदर से ना ऐसे क्वेश्चन उठा के लाया हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट फ्रीक्वेंट है, आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू या मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस कवर करवाया मैंने। तो 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। एवरी ऑल्टरनेट डे टीटीएस चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आप देख सकते हैं शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3-4। जब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगा चौथा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, शायद 5वां भी हो जाए। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज देखिए, 101 क्वेश्चन करिए। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखिए। तो 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, 10 चैप्टर के 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और डेली आप लोगों को 50 क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो ऐसे आपके अगले 20 दिन में 1000 क्वेश्चन और हो जाएंगे। 2000 क्वेश्चन का कवरेज हो गया और 1000 क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले करवाऊंगा। इससे ज्यादा तो कुछ आ ही नहीं सकता एग्जाम में। बच्चा पूछता है सर आप जो पढ़ाते हो उसी में से आएगा क्या? बेटा देखिए, आप लोगों को क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए, है ना, एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एमसीक्यू बन जाते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवा दिए, फिर कॉन्सेप्ट कवर करवा दिए, फिर आप लोगों ने भी कुछ क्वेश्चन देखे, इसके बियॉन्ड क्या है?
तो पेपर कोई प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, आपका कवरेज बहुत ज्यादा ले लिया जाता है। कैसे प्रोसीड करना है, पहले तो कॉन्सेप्ट मैराथन देख लो, अगर आप बहुत टाइम से ब्लैंक हो तो फिर स्टार्ट करो 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैंने 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर दी। 18th और 26th मई को 2 बड़े फुल डे मैराथन रहेंगे, आप चैनल पर देख सकते हैं, उसको फटाफट से नोटिफाई कर लेना, बहुत ही डिटेल्ड मैराथन होने वाला है। फिर आप लोगों को 3 एमटीपी और पेपर मिला के सॉल्व करने, मतलब जो अभी की एमटीपी आएगी और 3 पास्ट के पेपर सॉल्व करने। इससे एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूअसली करें 6 के 6 दिन, अप्रोप्रिएट टाइम लीजिए। ऐसा सोचिए कि चलिए आज मेरा ब्रह्मास्त्र भी कंप्लीट हो चुका है, मेरे मैराथन भी कंप्लीट हो चुके हैं, एज सच करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 50 क्वेश्चन मैं आज एक पेपर सॉल्व कर लेता हूँ, परसों एक पेपर सॉल्व कर लेता हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, 50 एमसीक्यू का टारगेट रखना है, आप उसे ड्रॉप करके हर 2 दिन में एक पेपर दे सकते हैं। ट्रस्ट में इतना करने से आप 85 के ऊपर चले जाएंगे, आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, सच बता रहा हूं, जरूरत ही नहीं। स्टिल एग्जाम्स के पहले भी मैं कुछ लेकर आऊंगा, 1 डे बिफोर एग्जाम मैराथन होगा। 1 डे बिफोर एग्जाम मैराथन के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कवर करवाया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समुद्र है, लेकिन पूछे जाएंगे एमसीक्यू, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही कवर करवाए जाएंगे। और 1 डे बिफोर एग्जाम आपको हैक मिलेंगे, एग्जाम डे पर आपको एग्जाम डे हैक मिलेंगे, जिससे आप अपने 5-10 मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो आज अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, यहां बैठा हूं, तो मुझे 2 चीजें करनी। सबसे पहले तो अगले 20 दिन तक 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो सर करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूं, वो कवर करना है, और कॉन्सेप्ट मैराथन आप लोगों को कवर करना है। 2 चीज करने से आप समझ जाइए आप ट्रैक पर आ चुके हैं, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। 3 पेपर सॉल्व करना है, ये आपका सेल्फ टास्क है। मैं भी कवर करवाऊंगा, एमटीपीज कवर करवाऊंगा, जो लेटेस्ट एमटीपी है वो तो मैं कवर करवाऊंगा, लेकिन 3 पेपर और आपको सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और आपको पता चलेगा पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बच्चा मेरे से अक्सर आके पूछता है, सर आप 100 क्वेश्चन करवा रहे हो चैप्टर 1 के, काफी इजी लग रहा है। जाहिर सी बात है बेटा, एग्जाम में तो 7-8 क्वेश्चन ही आएंगे, मैं जब 100 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको इजी लगने वाले हैं वो, है ना। और फिर ये जो है आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है। अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो जो बच्चा 60 पे अटका हुआ है वो 80 के ऊपर चला जाएगा, एक दिन के अंदर 80-85 के ऊपर चला जाएगा, 20-25-30 मार्क्स तक बढ़ जाएंगे। लेकिन ये एग्जाम से पहले करने वाली स्ट्रेटेजी है। 1 डे बिफोर एग्जाम आपका एग्जाम डे है आपका, तभी वर्क करेगा जब आपने ये सारी चीजें कवर करी है। सो जस्ट कवर दिस एंड बस इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। आई रिपीट, कहीं लिख लीजिए, 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करिए, कॉन्सेप्ट मैराथन करिए, फिर शांत बैठ जाइए, समय मिलते से पेपर सॉल्व करें, बाकी नेक्स्ट चीज हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। सो दिस वाज स्मॉल 30 डे स्ट्रेटेजी। आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चों तक पहुंचता है वो बच्चों का फायदा भी होता है, वो बच्चे हमसे जुड़ते हैं, उनका रिजल्ट हमारे पास आता है, और रिजल्ट से एक चीज याद आई, अनअकैडमी प्रोड्यूस करता आया है, करता रहेगा इंडिया का बेस्ट रिजल्ट। 361 ऑनलाइन स्पेस में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाला अनअकैडमी का स्टूडेंट, 50 से ज्यादा लर्नर ने 300 ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं इस एक एग्जाम के अंदर, एक अटेम्प्ट के अंदर, और 270 से ज्यादा लर्नर जिन्होंने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। बच्चा पार्टी, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, टीम योद्धास से पढ़ना चाहते हैं, सितंबर 25 जैन 26 के लिए हमारे बैचेस ओपन है। डू कंसिडर एनरोलिंग इन दोज बैचेस। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चाहते हैं 24,999 अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लेता हूं आप लोगों से विदा, पढ़ाई करिए, और हाँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को बिल्कुल मत भूलना 7 से 9 एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है। टेक केयर एंड गाइस, लेट्स क्रैक इट।